everyone, this is Pratibha. Welcome back to my channel Believe to Learn. So friends, आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि भर्ती को लेकर बहुत सारे नेताओं और सरकारों की तरफ से कई ऐसे बयान दिए जाते हैं जो वायरल होते हैं, हमें न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को भी मिलते हैं। ऐसा ही एक बयान हमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी की तरफ से देखने को मिला, जो एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, वो देखने को मिला। आप देख सकते हैं, मैंने कटिंग को लगा रखा है, उस पर आप पढ़ पा रहे होंगे कि मंत्री जी बोले हैं कि वो शिक्षक चयन के मापदंड को आईएएस की भी परीक्षा से कठिन बनाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि जो कुछ भी नहीं कर पाता वो बीएड कर लेता है। और उनका कहना है कि इस प्रकार से बेरोजगारों की फौज तैयार हो गई है। उनका ये कहना है कि हर साल 19 लाख से ज़्यादा छात्र जो है वो बीएड कर लेता है और उसमें से मात्र 3.5 लाख ही छात्र जो है वो नौकरी ले पाता है, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। और उसको सही करने के लिए और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उन्होंने बीएड के पाठ्यक्रम को भी 4 साल का कर दिया है, और तो और शिक्षक चयन के मापदंड को आईएएस से भी कठिन बनाने का फैसला लिया है। सबसे पहले तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी भी सरकार का पक्ष या विपक्ष करना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सामान्य टॉपिक है जो हर अभ्यर्थी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत मैं अपनी बात को आप सभी के सामने रखना चाहूँगी और सरकार के लिए कुछ सुझाव देना चाहूँगी। तो सबसे पहला सुझाव ये है कि अगर हमारी सरकार को यही लगता है कि बीएड करके छात्र बेरोजगारों की फौज को खड़ा कर रहे हैं, तो सरकार को एक प्रण लेना चाहिए कि वो आने वाले कुछ सालों के लिए बीएड के एडमिशन बिल्कुल भी ना ले, और मैं तो कहूँगी कि वो बीटीसी के भी एडमिशन बिल्कुल ना ले, क्योंकि ये तो छात्रों के साथ सरासर धोखा है, खिलवाड़ है कि पहले वो लाखों की फीस भरते हैं एडमिशन के वक्त, एक तो उन्हें नौकरी नहीं मिलती और फिर उन्हें बेरोजगारों की फौज कहकर संबोधित किया जाता है। अगर देश का शिक्षक ही इतना लाचार होगा तो देश के आने वाला भविष्य क्या होगा, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी बात कि अगर सरकार सचमुच शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहती है तो क्यों सरकारी स्कूलों में कई पद खाली होने के बावजूद भी वो भर्ती नहीं निकालती। और कई सारे नेताओं के ऐसे बयान आते रहते हैं कि अभी भी बहुत सारे टीचर सरप्लस पर हैं, जबकि आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाएं तो ज़्यादातर स्कूलों में आपको यही देखने को मिलेगा कि बच्चों की संख्या कितनी ही क्यों ना हो, शिक्षक मात्र 2 से 3 ही हैं जो कि पूरा स्कूल संभाल रहे हैं, और कहीं कहीं तो शिक्षा मित्र के ही भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। तो जो कि अपने आप सोचने लायक बात है। अगर सरकार को सचमुच गुणवत्ता को बढ़ाना है तो शिक्षक शिक्षार्थी के अनुपात का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखा जाए, और अगर इस बात को ही ध्यान रख लिया गया तो अपने आप जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो जाएगी। तीसरी बात कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक चयन के मापदंड को आईएएस से भी कठिन बनाने के बजाय अगर सरकार अपनी नीतियों को सुधार ले और सरकारी स्कूलों की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने पर ध्यान दे दे तो अपने आप ही शिक्षा की गुणवत्ता सुधर जाएगी और ये जो बेरोजगारों की फौज है वो भी खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं जिसको भी आईएएस से भी कठिन परीक्षा देकर एक प्राथमिक स्कूल का शिक्षक बनना होगा तो मुझे नहीं लगता कि वह शिक्षक बनना चाहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि देश के निर्माण करने वाले शिक्षकों का मनोबल इतना टूट जाए और वो इतने लाचार हो जाएं कि आने वाले समय में हर अभ्यर्थी एक शिक्षक बनने से डरने लगे। तो ज़रूरत है सरकारी नीतियों को बदलने की और सरकारी स्कूलों में उन नीतियों को इम्प्लीमेंट कराने की जो मोटी मोटी बुक में लिखी रहती हैं, एक शिक्षक को पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कभी भी उनका इम्प्लीमेंट सरकारी स्कूलों में नहीं हो पाता। इसी बात का यह प्रमाण है कि अभी भी 70% से ज़्यादा आबादी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहती है। तो शिक्षा की गुणवत्ता अगर सचमुच बढ़ानी है तो आपको
शिक्षा को बढ़ाना होगा, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, ना कि शिक्षक चयन के मापदंड को आईएएस से भी कठिन बनाना होगा। क्यों ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूलों में अभी भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने बीएड भी नहीं किया, सीटेट भी नहीं किया, टेट भी नहीं किया, बट फिर भी वो एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, लाख गुना बेहतर पढ़ाई दे रहे हैं एक सरकारी स्कूल से। और यही कारण है कि अभी भी अच्छी खासी आबादी आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा लेवल रखने वाले टीचर होने के बावजूद सरकारी स्कूलों पर नहीं, प्राइवेट स्कूलों पर विश्वास करती है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो कृपा करके ऐसे बयान बिल्कुल भी ना दें जो कि इन शिक्षकों के, इन अभ्यर्थियों के मनोबल को तोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी ये इस बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, बहुत सारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। एक शिक्षक बनने के लिए, इस देश के निर्माता बनने के लिए उन्हें इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर एक शिक्षक ही इतना लाचार होगा तो कहीं हमारे देश का भविष्य इतना अंधकारमय ना हो जाए जिसे आगे चलकर सहा ना जा सके। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार समझे कि इस प्रकार के बयान देकर वो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।